प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। हालांकि जो नागा संत हैं वो पूरी तरह तैयार हो गए थे, तमाम लोग बाहर भी निकल गए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं सन्यासियों के जूना अखाड़े में, जहां आप देख सकते हैं कि नागा सन्यासी हमारे साथ हैं। नागा सन्यासी शरीर पर भभूत धारण किए हुए हैं, गले में माला पहने हैं, बस बाहर निकलने की तैयारी में थे, तभी इन्हें भगदड़ की दुखद घटना की जानकारी मिली। अस्त्र शस्त्र के साथ खड़े हुए थे, लेकिन फिलहाल अमृत स्नान का कार्यक्रम आज का जो है वो रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ तमाम नागा सन्यासी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, बेहद दुखद घटना हुई जिसके बाद आप लोगों ने अपने अमृत स्नान का कार्यक्रम रद्द कर दिया, और आप लोगों का ये मानना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे जरूरी है। आप लोगों का अमृत स्नान तो अगली बार हो जाएगा। बस यही है, हम तो अमृत स्नान 3 तारीख को भी कर लेंगे, पर व्यवस्था तो व्यवस्था है ना। पब्लिक की सुरक्षा सबसे पहले सर्वोत्तम है। महाराज जी जो घटना हुई है उससे जो नागा संत हैं वो भी मर्माहत है। काफी दुखदायक है अंदर ही अंदर, और हम यही अपने दत्त भगवान इष्ट देव से कामना करेंगे कि अगली जो साई हो सुंदर, अति सुंदर और काफी साफ सुथरी निकले, और प्रशासन ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था बनाए। बिल्कुल महाराज जी, किस तरह से आप लोगों ने तैयारियां कर ली थी? हम देख रहे हैं शरीर पर जो है भस्म भभूत आप लोगों ने धारण कर लिया था, गले में माला तक पड़ गई थी, बस बाहर कदम पड़ने ही वाले थे आप लोगों के, बाहर कदम पड़ भी गए थे और फिर वापस आना पड़ा जो है, क्योंकि दुखद घटना को देखते हुए हम सभी हमारे वरिष्ठ गुरुजनों ने इस कार्यक्रम को रद्द करा। इसलिए रद्द करा कि सभी कुछ श्रद्धांजलि भी हो जाए और सभी व्यक्तियों को हमारी ओर से बहुत बहुत वो करते हैं। हम गुरु भगवान दत्त भगवान से यही निवेदन है कि भगवान उनको श्री उनके चरणों में स्थान दे। बहुत भावुक हो गए हैं आप बोलते हुए। महाराज जी, घटना ही ऐसी हुई ना कि क्योंकि हम तो भगत के पीछे भगवान होता है, हम तो भगवान क्योंकि गादी के ऊपर बैठा हुआ गुरु भगवान के स्वरूप होता है, और श्रद्धालुओं जो आए वो हमारे लोगों को देखने आए। महाराज जी बिल्कुल। महाराज जी, श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप लोग? जी हाँ, ईश्वर ने अपने श्री चरणों में स्थान दे, और दुखद घटना है इस वक्त, और अमृत महोत्सव तो चल ही रहा, हम स्नान कभी भी कर लेंगे। हम धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए और मानव रक्षा सर्वोपरि है, और पहले उन लोगों का स्नान हो जाएगा, हम कभी भी कर लें, ऐसा हमारे गुरुओं और महात्माओं का कहा। महाराज जी, आज आप लोगों ने जो त्याग किया है वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर त्याग किया है। वो जो घटना घटी है वो दुख की बात है, हम सोच में है, अभी तो कोई बात नहीं कर सकता है, सबकी शांति मिलना चाहिए, वो ये है हमारा प्रार्थना है भोले बाबा का। जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति संवेदना जता रहे हैं आप लोग? बहुत दुख की बात है, भगवान उनको गुरु महाराज अपने चरणों में उन्हें स्थान दे। बहुत दुख की घटना। कुछ करे जी महाराज, सरकार इनके लिए कुछ करे, जो भी कुछ ना कुछ इनके घर परिवार के सहायता करे। जी, बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क कर दे, कुछ उनके आर्थिक मदद करें, जो उनके परिवार के हैं बच्चों के, उनको कुछ पढ़ाई निःशुल्क कर दे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो नागा संत हैं वो आज अमृत स्नान करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे। तमाम नागा संत अपनी छावनी से बाहर निकल गए थे, शाही जुलूस के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में थे, तभी उन्हें भगदड़ की घटना की जानकारी मिली, और जब अखाड़ा परिषद ने ये फैसला किया कि आज अमृत स्नान नहीं होगा, तो ये सारे के सारे नागा संत अपने अपने छावनी में वापस आ गए हैं, दुखी हैं, मर्माहत हैं, पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं, और साथ ही साथ ये मांग भी कर रहे हैं कि सरकार को जो भी पीड़ित हैं उनके उचित मुआवजा जो है वो मृतकों के परिवार वालों को दिया जाए, और साथ ही साथ जो लोग घायल हुए हैं उनके इलाज के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।